आज की वीडियो में बताऊंगा कि पिक्सेल लैब ऐप के ज़रिए से किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को बआसानी किस तरीके से ख़त्म करें, किस तरीके से रिमूव करें। तो चलिए मैं इसके लिए सबसे पहले पिक्सेल लैब ओपन कर ले रहा हूं। जब मैंने पिक्सेल लैब ओपन किया तो इसके यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा है, तो चलिए मैं यहाँ से ये तमाम चीज़ों को डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद जिस भी फ़ोटो के अंदर से बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं उसको आपको निकालना है यहाँ पे। तो उसको निकालने के लिए बीच वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी फ़ोटो से बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाहते हैं वो फ़ोटो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक फ़ोटो यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे निकाल लिया और इसके अंदर से मैं बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाहता हूँ, सिर्फ फ़ोटो बाकी रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे लाने के बाद आपको ये जो फ़ोटो सेलेक्ट है इसे आपको पहले अनसेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे एक बार हाथ लगाइए इस तरीके से, तो ये हट जाएगा। उसके बाद आपके सामने नीचे एक ड्राइव का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है प्लस का ऑप्शन सर्च के अंदर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना और इस तरीके से इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इस तरीके से किनारे पे आ जाना है। अब देखिए आपको ये देखना है कि ये तमाम फ़ोटो के अंदर कौन सा कलर ऐसा है जो इसके अंदर पहले से मौजूद न हो। तो कोई ऐसा कलर आपको सेलेक्ट करना है जो पहले से इस फ़ोटो के अंदर वो कलर न हो। तो जैसा कि मैं इस फ़ोटो के अंदर देख रहा हूँ कि ये कलर जो बिल्कुल नीला है, ये कलर शायद इस फ़ोटो के अंदर नहीं है। तो चलिए मैं ये कलर को पहले सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये कलर को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यानी ये जो मैं अभी खींच कर आपको बताऊँगा, देखिए पहले आपको ये जो आप इस तरीके से उसके ऊपर क्लिक किए थे, इसी के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना, तब ये फ़ोटो रुक जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं, अगर आप इसको मोटा करना चाहे, बढ़ाना चाहे तो इसको इस तरीके से करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा। अगर इसको पतला करना चाहे तो इस तरीके से करेंगे तो ये बारीक हो जाएगा। तो चलिए मैं हल्का सा बढ़ा ले रहा हूँ। उसके बाद आपको बिल्कुल किनारे किनारे हल्का सा अच्छे तरीके से आराम से आप पहले किनारे किनारे फ़ोटो के किनारे किनारे इस तरीके से कर लेना है। तो अभी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा। तो इसी तरीके से अगर आप फ़ोटो को इधर उधर करना चाहें तो पहले आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है एक बार। उसके बाद हाथ से इस तरीके से पकड़ के नीचे कर लेना, इसे जूम करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर इस तरीके से कलम चलाना चाहें तो चलाने के लिए पहले आपको दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर इसके किनारे किनारे इस तरीके से आराम से जहाँ से भी रिमूव करना चाहे बैकग्राउंड को, इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर उसके बाद इसको फ़ोटो इधर करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए एक बार और फिर उसके बाद फ़ोटो इधर कर लीजिए और फिर उसी तरीके से किनारे किनारे आपको अच्छे तरीके से हाथ चला लेना है। तो इस तरीके से जब आप पूरा किनारे किनारे हाथ चला लेंगे उसके बाद फिर उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए और इस फ़ोटो को पहले छोटा कर लीजिए। तो चलिए मैं फ़ोटो को छोटा कर लिया हूँ क्योंकि मैंने किनारे किनारे दे दिया है। अब उसके बाद दोबारा मैं इसके ऊपर पहले क्लिक कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर कलम चलाऊँगा। तो चलिए पहले मैं इसे नीचे से यहाँ पे बढ़ा ले रहा हूँ ताकि जल्दी से फुल हो जाए बैकग्राउंड। उसके बाद मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो किनारे किनारे बच गया था उसके ऊपर मैं हाथ फेर ले रहा हूँ इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे हाथ फेर दिया। तो देखिए मैं इस तरीके से पूरा कर दिया है। पूरा करने के बाद अब आपको यहाँ पे सही वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नीचे इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ये दोनों को जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ। उसके बाद आपको ये बीच में जो डबल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये दोनों जुड़ चुका है। जोड़ने के बाद अब आपको यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है और सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं तो पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लाकर छोड़ देना है। जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, मैं इस नीले वाले को ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैंने किया और उसके बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए नीला वाला जो मैंने आपकी बैकग्राउंड के अंदर अभी किनारे किनारे लगाया तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से पिक्सेल लैब के ज़रिए से आप किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को बआसानी इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद पीछे का बैकग्राउंड भी साफ़ कर लीजिए। उसके बाद उसके लिए आपको नीचे
स्क्वायर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। उसके बाद आप गैलरी के अंदर इसे बआसानी महफूज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लीजिए और उसके बाद नीचे आपको अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेना है, सेव टू गैलरी कर देना है। तो अच्छी क्वालिटी में आपकी गैलरी के अंदर इस तरीके से पहुंच जाएगा बैकग्राउंड बिल्कुल इरेज होकर। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।